जहां एक तरफ पहले से ही महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला उलझा हुआ है। सबको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी या चाहे सीपीआई एमएल हो। कोई भी अपनी डिमांड से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सीट बंटवारे से ठीक पहले अपनी डिमांड महागठबंधन के सामने रख दिया है, जिसकी वजह से महागठबंधन में परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का डिमांड क्या है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में सीट बंटवारे का घमासान तो पहले से ही उबाल पर है। महागठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा भाई साहब सबको सीट चाहिए। कांग्रेस अपनी जीत पर अड़ी हुई है, वीआईपी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और सीपीआई एमएल भी अपने दबदबे की बात कह रही है। हर पार्टी यही चाह रही है कि कुर्सी हमारी और बाकी सब बैठकर बस ताली बजाए। लेकिन इसी बीच एक नया सिरदर्द महागठबंधन के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि अब मैदान में उतरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएम। जी हां, यह वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसने सीधे सीधे इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि बिहार चुनाव में उसकी भागीदारी होगी और वो भी सम्मानजनक सीटों के साथ। यानी कि अब तेजस्वी यादव के माथे पर चिंता की लकीरें और ज्यादा गहरी होने वाली है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बिहार की सीमावर्ती 22 विधानसभा सीटों पर उसका सीधा सीधा प्रभाव है और ऐसे में इन्हीं सीटों पर पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है। सीधी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कह दिया है कि भाई इस बार हम 1-2 नहीं बल्कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब जरा सुन लीजिए कि यह 12 सीटों के नाम क्या क्या है। इसमें तारापुर विधानसभा, कटोरिया विधानसभा, मनिहारी विधानसभा के साथ साथ झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखी, यह तो वो इलाके हैं जो झारखंड से सटी सीमाओं का असर दिखता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन मजबूत माना जाता है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि पहले भी इन इलाकों से उनके विधायक चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ का वोट बैंक अभी भी उनके साथ है। ऐसे में पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उसे महागठबंधन के भीतर अपनी हिस्सेदारी चाहिए और वो भी पूरी इज्जत के साथ। अब सिर्फ यह बात डिमांड तक सीमित नहीं है, खबर यह भी है कि 6 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़े नेता सुदेव कुमार सोनू और विनोद पांडे पटना पहुंचेंगे। वहां पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सीधा मुलाकात करेंगे और यह मीटिंग यूं ही नहीं है बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर हो रहा है। हेमंत सोरेन ने अपने प्रतिनिधियों को साफ निर्देश दिया है कि पटना में पक्के तर्कों और ठोस आंकड़ों के साथ सीट शेयरिंग की डील करनी है। याद दिला दे कि सितंबर में जब पटना में वोटर अधिकार यात्रा रैली हुई थी तब हेमंत सोरेन खुद राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि झामुमो गठबंधन धर्म का हवाला देकर सीटों की डिमांड कर रही है। पार्टी का कहना है कि जैसे उसने झारखंड में महागठबंधन धर्म निभाते हुए आरजेडी को 7 सीटें दी थी और उनमें से उन्होंने 4 पर चुनाव भी जीता था, वैसे ही अब बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीटें दी जानी चाहिए। यानी कि साफ है कि जेएमएम इस बार कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है और अगर महागठबंधन में उनकी बात नहीं मानी गई तो सीट बंटवारे का यह गणित और ज्यादा पेचीदा हो सकता है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा को मानकर गठबंधन बचाते हैं या फिर नई तकरार महागठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देंगी।
बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीट देंगे या नहीं? इस पर आए आप अपनी हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।